पेंशन खत्म करनी है ना तो आप पहले मंत्रियों संतरियों से शुरुआत करिए। पेंशन जो देगा वही राज करेगा। अभी सरकारी कर्मचारी जो है उनको सम्मान के साथ पेंशन मांगता है। दिन में इलेक्शन के बाद पेंशन मिल जाती है। ये कोई पेंशन नहीं है, हमारा पैसा है, हमारे पैसे के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है गवर्नमेंट। मोदी सरकार 100% गिर जाएगी। 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं उनको इसका भुगतना पड़ेगा। मोदी तो डेफिनेट जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अत्याचार किया। द न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आज मैं बात करने जा रही हूँ पेंशन के ऊपर, जिसके लिए हमेशा कोई ना कोई ऊंच नीच बनी रहती है। कभी लोगों का आरोप रहता है कि उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही। इस वक्त मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं। आप बताइए कि किस तरह से पेंशन को हम रख सकते हैं, या लोगों का आरोप रहता है कि उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है। शासन को हम बताना चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम कितनी महत्वपूर्ण है, जो ज़रूरी है बुढ़ापे में। बुढ़ापे की वो लाठी है। अगर शासन को दखल नहीं देनी अगर शासन दखल नहीं देता ये ओल्ड पेंशन की, तो 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं उनको इसका भुगतना पड़ेगा। तो आपको लगता है 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें नुकसान होगा अगर ऑल पेंशन लागू नहीं हुआ? यस, अभी 5 राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, और आने वाले चुनाव में सभी शासकीय कर्मचारी अपने परिवार के साथ वोट फॉर ओल्ड पेंशन लगाने वाले हैं, और पेंशन जो देगा वही राज करेगा। अच्छा, किसका चेहरा लग रहा है जो आपको पेंशन देने वाला लग रहा है? नहीं, ऐसा कोई बोल नहीं सकते, लेकिन हमारे जो करेंगे वो हमारा सरकार होगा। रियली बोले तो सरकार जो चलाते हैं वो सरकारी कर्मचारी चलाते। ये क्या करते हैं, अभी आप देखेंगे लोकसभा में सब उनका झगड़ा ही चल रहा था, नहीं क्या? तो जो सरकार चलाते हैं उनको बुढ़ापे में सम्मान चाहिए। अभी ये जो आमदार जो है, पार्लियामेंट के जो मेंबर है, वो एक दिन में शपथ लेते तो उनको पेंशन मिल जाती है, और जो जो 30-32 साल काम करते हैं उनको तो पेंशन नहीं देते हैं। ये तो अन्याय की बात है ना। आपको ऐसा लगता है कि पहले के ज़माने में पेंशन भुगतान अच्छे से मिलते था, और अब कहीं ना कहीं सरकार बदली है तो सब कुछ बदल गया है? तो बदल गया है, क्योंकि सरकार क्या बोलते हैं कि हमको पेंशन देना परवड़ता नहीं। लेकिन आप जब पेंशन लेते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो पेंशन लेते हैं, उनकी फैमिली पेंशन लेती है, उनको बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, 3-3, 4-4 लाख रुपए मंथली उनको इनकम मिलता है। तो भी अभी वो कितना खर्चा होता है। फिर सरकारी कर्मचारी जो है उनको सम्मान के साथ पेंशन मांगता है। तो कोई आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं सभी, तो आपको पेंशन नहीं मिल रही है, ये समस्या कब से चली आ रही है? नहीं, अभी 2005 सेंट्रल गवर्नमेंट को 2004 से नहीं मिल रहे, और हमारे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को 2005 से, नवंबर 2005 से मिल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार तो बोलती है कि हमारे यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, उनको कोई सुविधा ऐसी नहीं है कि जो ना मिल रही हो। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो न्यू पेंशन स्कीम जो है, जो 1 नवंबर 2005 से स्टार्ट की हुई है, जो अभी कर्मचारी सेवानिवृत्त है उनको 2000, 3000, 4000 पेंशन मिल रही है, जबकि इनका एमएलए एमपी इनका डेली का एक्सपेंडिचर जो है, कैंटीन का हो गया, फ़ोन का हो गया, 10-10 हज़ार रुपये उनको मिलता है। उनको एक दिन में इलेक्शन के बाद पेंशन मिल जाती है। कर्मचारी 30, 32, 35 साल सेवा करता है, उसके बावजूद भी उनको 4000 और 5000 पेंशन मिल जाती है। 5000 में बुढ़ापे में कैसा चलेगा उसका परिवार? उनको रिटायरमेंट के बाद दुकान में काम करने का टाइम आ गया अभी। आज का युवा सरकारी नौकरी इसलिए ढूंढता है क्योंकि वो सोचता है कि एक समय के बाद उसे पेंशन मिलेगी, लेकिन पेंशन की जो प्रक्रिया है वही ख़त्म कर दी जाएगी, तब कैसे काम होगा? एक मिनट, आप बताइए, आप जैसे सरकारी नौकरी चाहते हैं, इस तरह के लोग सामने आते हैं, क्या कहना? पेंशन तो देखिए मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक ना चीज़ या तो स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थी। स्टार्ट कर देते हैं ना तो उसको कायम इनको रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, नहीं तो वो गवर्नमेंट का फेलियर माना जाएगा मेरे हिसाब से। कोई पेंशन जो है आज आप देखेंगे, चाहे अब स्टेट के अंदर भी अगर सरकारें बनती हैं तो वो भी वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन,
बुजुर्ग पेंशन, ये सारी वो लागू करती है और जुमले फेंकती है गवर्नमेंट में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए। तो एक चीज़ जो सरकारी योजनाओं के तहत पेंशन चली आ रही है काफ़ी समय से, अगर उसको आप एकदम हटाओगे तो वो किसी न किसी को आहत पहुंचाएगी। सर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि हमें तो पेंशन मिलती ही नहीं है और यहाँ युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागा जा रहा है। देखिए, अगर पेंशन खत्म करनी है ना तो आप पहले मंत्रियों संतरियों से शुरुआत करिए, जनता आपके साथ आ जाएगी। जनता को भी लगेगा कि हाँ, इन्होंने शुरुआत जो है अपने घर से करी। यहाँ पर एक निगम पार्षद से लेकर के आप उस स्तर के कैबिनेट मिनिस्टर तक चले जाओ, सब सुई से धागे तक का सामान उनसे वसूलते हैं गवर्नमेंट के फंड से, जो हमारी टैक्स का पैसा होता है। लेकिन हमने कभी उसका विरोध नहीं किया, कुछ नहीं किया, एक चीज़ समय से चली आ रही है, चलने दो। लेकिन जब ऐसे बुजुर्गों के साथ भेदभाव किया जाएगा तो उसका विरोध प्रदर्शन जरूर लोग करेंगे, सड़कों पे उतर के भी करना पड़े तब भी करेंगे। अच्छा, यहाँ युवा तो सरकारी नौकरी के पीछे भागा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने जैसे बोला प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, कब कितने दिनों से कर रहे हैं प्रदर्शन? प्रदर्शन हम 2005 से कर रहे हैं। तो हमारा जो 2005 से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? ये न्यू पेंशन योजना जो लागू की जब 2005 में, महाराष्ट्र में 2005 में की और सेंट्रल गवर्नमेंट में 2004 से की है, और तब से हम सब विरोध कर रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे पेंशन के मामले में, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे आप तो भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी की पेंशन नहीं, और ये एमएलए और खासदार उसको तो पेंशन लागू कर दी सर गवर्नमेंट। एक ही बार हो गया तो वो दो पेंशन लेते हैं, और सालाना कितना पैसा उसके ऊपर खर्चा होता है, उसको पेंशन है और सरकार ने उसको छीन ली। ये बात तो बहुत गलत, मैं ये बोलता हूँ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि जब बुजुर्ग लोग सब सड़कों पे इकट्ठा हो रहे हैं और युवा जो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, और ये जो पेंशन की प्रक्रिया जो पहले से चली आ रही थी वो बदल दी गई है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टी है उनको तो सबको पेंशन मिलती है। मैं बताना चाहता हूँ, ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करके जो न्यू पेंशन स्कीम शुरू की है, ये कोई पेंशन नहीं है, उसको एक गोंडस नाम दिया गया है। ये पेंशन नहीं है, ये हमारा ही 40% पैसा है जो गवर्नमेंट अपने पास रखती है। 60% हमें दे देती है, 40% जो पैसा रखते हैं उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देती है, और उसको नाम दिया है पेंशन। वो कोई पेंशन नहीं है, वो हमारा ही पैसा है 40%, और उसके ऊपर ब्याज के रूप में जो पैसा दिया जाता है उसको न्यू पेंशन स्कीम बोला जाता है। ये कोई पेंशन नहीं है, हमारा पैसा है, हमारे पैसे के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है गवर्नमेंट। ये कोई पेंशन नहीं है, पेंशन नाम ही हटाना चाहिए। आप कहना चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर सब एक जैसे हो गए हैं? जैसा है बिल्कुल, जबकि हमारा ही पैसा रखते हैं उसके ऊपर ब्याज देते हैं। कोई पेंशन नहीं है, बिल्कुल पेंशन 1000 सेंट्रल का 1 अप्रैल 2004 से और स्टेट गवर्नमेंट का 1 नवंबर 2005 से पुरानी पेंशन बंद हो चुकी है। उसके बदले में कोई पेंशन नहीं है, हमारा पैसा है, हमारे पैसे के ऊपर ब्याज देते हैं, बोलते हैं नई पेंशन स्कीम है। कोई पेंशन स्कीम नहीं। अगर 2024 तक ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू जब होती नहीं तो मोदी सरकार 100% गिर जाएगी। जो सरकार पेंशन देंगी वही सरकार राज करेंगी। जो पेंशन देगी वही राज करेगी। आपको क्या लग रहा है आगे कौन चाह रहा है आपको पेंशन देगा या फिर दोबारा ये योजना? जो आएगा वो हम, और अभी कोई भी सरकार आ गया, मोदी गए, मोदी तो डेफिनेट जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अत्याचार किया कर्मचारी और कॉरपोरेट सेक्टर को, सब जो है वो बेच दिया। तो जिस तरह से हमने जाना कि पेंशन बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन आज का युवा जो है वो पेंशन के लिए ही और सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए जाता है क्योंकि वो चाहता है कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, और इस तरह की जो ऊंच नीच गतिविधियां उसे देखने को मिलती हैं और आगे जाके जो पैसे की सुविधा है उसे मिलती रहे। लेकिन यहाँ पर सीधे सवाल उठाया गया मोदी सरकार पर कि मोदी सरकार ने तो पेंशन ही बंद कर दिया और सेंट्रल और सिविल दोनों सर्विसेज बेच दी हैं। तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार पर सवाल खड़ा कर देता है। विपक्षी क्या कहते हैं? विपक्ष की तो कोई दलीलें सामने नहीं आती क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं दिखता, लेकिन जनता क्या चाहती है, कैसा काम चाहती है, ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं रिया तोमर, न्यूज़ 15 दिल्ली।